हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करना चाहेंगे जो भारत से जुड़ा हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक अपनी अलग पहचान रखता है। बात करते हैं भारत की विदेश नीति क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझने का हम जो है वो प्रयास करेंगे। विदेश नीति के बारे में, उसकी अवधारणा क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। विदेश नीति किसी देश के राष्ट्र के राष्ट्रीय हितों प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन होती है। विदेश नीति का संबंध एक राष्ट्र का अन्य राष्ट्रों से संबंधों पर आधारित होती है। विश्व के अन्य राष्ट्रों के साथ संबंधों का निर्धारण विदेश नीति का हिस्सा है। विदेश नीति का मतलब होता है कि किसी भी देश की अन्य देशों के साथ में किस तरह के संबंध हैं, चाहे वह राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो या सांस्कृतिक हो। मतलब एक देश का संबंध किसी विश्व के दूसरे देशों के साथ संबंध किस तरह के हैं, इसके बारे में विदेश नीति में के द्वारा समझाया जाता है। बात करते हैं भारत की विदेश नीति क्या है। तो भारत की विदेश नीति जो है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करते हुए विश्व में उपनिवेशवाद, रंगभेद और साम्राज्यवाद का पुरजोर विरोध किया और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति, पंचशील के सिद्धांत और संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का खुलकर समर्थन किया। जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद से ही भारत ने उपनिवेशवाद, गुलामी की दास्ता को मुक्त करवाया, रंगभेद, साम्राज्यवाद का विरोध किया। इसके साथ ही उन्होंने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति, पंचशील के सिद्धांत और संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी, जिसको हमने पढ़ा था, इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का खुला समर्थन जो है वो किया था। भारतीय विदेश नीति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो रही है वो गुटनिरपेक्षता की नीति रही है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है वो 1955 के बांगडू सम्मेलन से अस्तित्व में आया। भारत, मिस्र और यूगोस्लाविया इसके संस्थापक देश रहे। जब हमने पिछली कक्षा में गुटनिरपेक्षता पढ़ा था तो गुटनिरपेक्षता के बारे में सारी चर्चा जो है वो कर चुके हैं, लेकिन भारत की विदेश नीति को पढ़ते समय गुटनिरपेक्षता क्योंकि भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण तत्व रहा है, इसके बारे में इसका जिक्र करना जरूरी समझा जाता है। यह नीति शीत युद्ध के समय दो शक्तिशाली देशों से पृथक रहने पर बल देती है। दो शक्तिशाली गुट जो थे वो कौन से थे? पूंजीवादी गुट और साम्राज्यवादी गुट। इनसे अलग रहने की बात जो है वो गुट निरपेक्षता की नीति जो है वो करती है। यह गुटीय प्रभाव से मुक्त स्वतंत्र नीति है जो कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण व अहिंसक समाधान की पक्षधर रही है। गुट निरपेक्षता की नीति जो है वो अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांति से निपटाना और अहिंसा के मार्ग को अपनाने की बल जो है वो देती है। पिछले कुछ वर्षों से देखा जाए तो वैश्विक परिदृश्य में 3 बिंदुओं को आधार मानकर भारत की विदेश नीति जो है वो रही है। ये 3 बिंदु कौन कौन से हैं? व्यापार, संस्कृति और संपर्क पर भारतीय विदेश नीति निर्माताओं का जोर जो है वो रहा है। भारत की विदेश नीति जो है व्यापार, संस्कृति का आदान प्रदान और विभिन्न देशों के साथ संपर्क करने की रही है। वर्तमान प्रधानमंत्री ने भारत की विदेश नीति को नई दिशा देने के लिए पड़ोस पहले की नीति का सूत्रपात किया, जिसका उद्देश्य दक्षिण के देशों के साथ भारतीय संबंधों को सशक्त करना है। 1990 के दशक की बात करते हैं तो आसियान देशों के प्रति जिस नीति को लुक ईस्ट नीति के नाम से जाना जाता था, विदेश नीति में आई सक्रियता के कारण वर्तमान में इसको एक्ट ईस्ट नीति के रूप में जाना जाता है। लुक ईस्ट नीति क्या है और एक्ट ईस्ट नीति क्या है, इसके बारे में हम अगली कक्षा में जो है वो चर्चा करेंगे। तो ऑल ओवर अगर भारत की विदेश नीति का कंसेप्ट क्या है, अवधारणात्मक विचारधारा क्या है, इसके बारे में, इसका आधार क्या है, इसके बारे में हमने थोड़ा समझने का प्रयास किया है। अगली बिंदु जो है वो हमारा है भारत की विदेश नीति की विशेषताएं क्या क्या है। बात करते हैं भारत के विदेश नीति की
विशेषताएं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो भारत की विदेश नीति के रहे हैं, जिसको हम इस फ्लो चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। भारत की विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वो रहा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का। जो पहला ही तत्व जो है भारत की विदेश नीति का वह है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति। हमारी विदेशी नीति जो है वो हमेशा से ही शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की रही है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि युद्धों ने मानवता को तो तहस नहस कर दिया, लेकिन पड़ोसी देशों के साथ हमारे रिश्ते जो है वो हमेशा से ही प्रभावित रहे हैं। तो भारत की नीति जो है वो शांति और सभी का अस्तित्व बना रहे, और भारतीय संस्कृति के मूल रूप में जो भारतीय संस्कृति का आधार है कि जियो और जीने दो, इस संस्कृति को ध्यान में रखते हुए भारत जो है वो विदेशी नीति के आंतरिक और बाहरी दोनों ही तरह से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का अनुसरण जो है वो करता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो है वह है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करना। चूंकि उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद का दंश जो है वो भारत लंबे समय से तक झेल चुका है। भारत ने काफ़ी सारे वर्षों तक गुलामी की त्रासदी जो है वो सहन की है। विश्व के किसी भी हिस्से में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, विशेषकर हमारी देश की आज़ादी के बाद में, भारत ने इसका विरोध किया है। जब 1956 में मिस्र पर हमला हो या खाड़ी में अमेरिका हस्तक्षेप हो, तब महाशक्तियों की प्रसारवादी नीतियों का भारत ने हमेशा से ही विरोध किया है। तो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध जो है वो भारत की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में शामिल होता है। तीसरा महत्वपूर्ण जो तत्व है भारत की विदेश नीति का वह है रंग भेद का विरोध। जो जातिगत आधार पर या रंग भेद की नीति जो है, भारत में नस्ल या मनुष्य के रंग के आधार पर अगर भेदभाव किया जाता है तो भारत इस दिशा में विरोध की नीति जो है वो अपनाता है। बात करते हैं नेशनल मंडेला की आज़ादी व उसके सत्तारूढ़ होने से पूर्व, जब दक्षिणी अफ्रीकी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विच्छेद, हमारी इस नीति को इस ओर इंगित करता है कि भारत जो है वो रंगभेद की नीति का विरोध जो है वो करता आया है। अगली भारत की महत्वपूर्ण विशेषता रही है विदेश नीति की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का समर्थन करने की, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी सारी संस्थाएं बनी है भारत ने उनका खुलकर समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ हो या इस तरह की जो एजेंसियां बनी हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उन सभी संस्थाओं में, उन सभी संस्थाओं के द्वारा जो कार्यक्रम होते हैं उनमें भारत की भागीदारी जो है वो हमेशा से ही सक्रिय रूप से रही है। अभी हाल ही में देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत जो है वो स्थायी सदस्य होने का दावा कर रहा है। भारत की ये मांग है कि यूएनओ जब से अस्तित्व में आया है, जब यूएनओ के सदस्यों की संख्या 51 थी, शुरुआती दौर में था, तब से भारत इसका सदस्य रहा है। तो भारत जो है वो स्थायी सदस्य बना दिया जाए, इसके लिए वर्तमान में या काफ़ी लंबे समय से ये मांग जो है वो भारत की ओर से उठ रही है, जिसका प्रमुख कारण ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी सारी संस्थाएं हैं उनमें भारत का रोल जो है वो हमेशा से ही पॉजिटिव जो है वो रहा है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु जो है भारत की विदेश नीति का वह है पंचशील के सिद्धांत पर आधारित। भारत की विदेश नीति जो है ऐसे 5 महत्वपूर्ण सिद्धांतों को अनुसरण जो है वो करती है। ये 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन कौन से हैं, इनके बारे में बात करते हैं। 5 सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत जो है प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत के पंचशील सिद्धांत कौन कौन से हैं, उनको शॉर्टली या कौन सा पंचशील सिद्धांत नहीं है, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला सिद्धांत जो है वो संपूर्ण देश की एकता और अखंडता की बात करता है, जबकि दूसरा जो है वो सिद्धांत अनाक्रमण की नीति, किसी देश पर आक्रमण न करने की नीति अपनाता है। और तीसरा जो है सिद्धांत यह कहता है कि भारत देश जो है वो दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।
और चौथा सिद्धांत जो है वो समानता की बात करता है कि समानता जो है वो चाहे अधिकारों में हो चाहे कर्तव्यों में सभी तरह से समानता की बात जो है वो भारत के पंचशील सिद्धांतों में शामिल है। जबकि अंतिम जो है उसका सिद्धांत भारत की विदेश नीति का है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धांत। तो ऑल ओवर बात करें तो भारत एकता और अखंडता में विश्वास करता, पारस्परिक सम्मान में विश्वास करता है कि जो रिगार्ड्स जो है वो दूसरे देशों के साथ वो अपनाता है, तो इस तरह की बात करता है। दूसरे देशों के आक्रमण नहीं करने की बात करता है, किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने की बात जो है वो करता है। तो इस तरह से पंचशील के सिद्धांत जो है वो भारत की विदेश नीति में शामिल रहे हैं। लास्ट अपन बात करते हैं गुट निरपेक्षता की। जब आपको गुट निरपेक्षता टॉपिक समझाया था उसमें गुट निरपेक्षता क्या होता है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। गुट निरपेक्षता का आंदोलन जो है वो सबसे पहले भारत के नेहरू, यूगोस्लाविया के टीटो और मिस्र के नासिर जो थे वो इसके आंदोलन के प्रमुख जन्मदाता जो है वो माने गए हैं। तो इस तरह से भारत की विदेश नीति में ये 6 जो प्रमुख तत्व जो है वो बताए गए हैं जो इसकी विशेषता को डिफाइन करते हैं। गुट निरपेक्षता का सीधा सा अर्थ है कि विश्व के किसी भी गुट का साथ जो है वो भारत जो है वो नहीं देगा, चाहे वो सैनिक हो चाहे किसी और तरह का संगठन हो, चाहे नाटो हो, सीटो हो या वारसा संगठन, ऐसे संगठनों में भारत जो है वो शामिल नहीं होगा। तो इस तरह से भारत की विदेश नीति में भारत की विदेश नीति क्या है और भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता क्या है उसके बारे में बात जो है वो आज हमने इस अध्याय के तहत की है। अगली कक्षा में हम जो है वो भारत के विदेश नीति के नवीन आयाम क्या है उन पर हम जो है वो चर्चा करेंगे। धन्यवाद।